तो बसपा सुप्रीमो मायावती की सीधी सीधी कहन गया कि सोच समझ के बटन दबा में, या के साथ साथ जो मिल्कीपुर की घटना हुई है वह को भी जिक्र करना शादाब रिजवी हमें जरूरी है, क्योंकि ये तो हुआ बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी पार्टी के नहीं बात कही है। तो जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले लोग थे उन्हें सजा नहीं मिली है, सजा 5 फरवरी को देगी बटन से जनता देगी। बहुजन समाज की बहु बेटियों पर कैसे प्रताड़ना की जा रही है, और फिर उसके साथ साथ अगर उनका बलात्कार हो रहा है, बलात्कार करने के बाद उनकी सामूहिक बलात्कार करने के बाद जो उनकी निमग्न तरीके से हत्या हो रही है, वो बड़ा सोचनीय है, वो बड़ा हृदय विदारक मामला है। हृदय विदारक क्यों है? जिसका बलात्कार हुआ उसकी आंखें नोच ली गई, उस बहुजन समाज की बेटी की आंखें नोचने के बाद उसके शरीर को ब्लेड से जगह जगह से काट दिया गया। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख फिगर ब्रिक पकड़ लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक बड़ा दावा करो है। उन्होंने कही है कि बीएसपी दिल्ली विधानसभा में अकेले अपनी पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। उन्होंने कही है कि चुनाव में हमारी पार्टी पहले से बेहतर रिजल्ट जरूर लावेगी, बशर्ते यदि चुनाव पूरे तौर से स्वतंत्र और निष्पक्ष तथा धनबल, बाहुबल और सांप्रदायिक एवं धार्मिक उन्माद आदि से मुक्त पाक साफ हो गए तो, और ईवीएम में भी अगर कोई गड़बड़ी और धांधली आदि नहीं की करी जा तो, जैसों कि अधिकांश पार्टी या की आशंका पहले से ही जता रही है। यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कही है कि वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बदहाल व्यवस्था पर विदेशन में शर्मिंदगी उठाने को बयान संकीर्ण राजनीति है, क्योंकि यह हालात के नहीं, केंद्र और दिल्ली की राज्य सरकार दोनों ही विकास और कानून व्यवस्था की संयुक्त जिम्मेदारी है। विकास और जन व देश हित के मामले में राजनीतिक द्वेष की संकीर्ण राजनीति सर्वथा अनुचित है। उन्होंने कही है कि दिल्ली विधानसभा के लिए है रही चुनाव में लोगन को जात पात, बिरादरी, धर्म व क्षेत्र आदि की संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर संविधान और अम्बेडकरवादी बीएसपी को ही वोट करके और वाकू कानून कामयाब बनाना चाहिए। मायावती ने कही है कि दिल्ली की तंग व अविकसित कॉलोनियों में भी अब तक बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। झुग्गी झोंपड़ी और अब तक वैध नहीं बनाई गई है, बस्ती आदि भी वैध नहीं है, और लाखों परिवार इन विधानसभा में रहमे हैं। चुनाव के दौरान नेता बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव में बीएसपी ने सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो बसपा सुप्रीमो मायावती की सीधी सीधी कहन गया कि सोच समझ के बटन दबा में, या के साथ साथ जो मिल्कीपुर की घटना हुई है वह को भी जिक्र करना शादाब रिजवी हमें जरूरी है, क्योंकि ये तो हुआ बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी पार्टी के नहीं बात कही है, लेकिन बीएसपी प्रमुख मायावती शायद यहाँ में भूल गई हैं बहन जी, उन्हें ध्यान नहीं रही है, या उनको बयान आगो तो है सके हमें भी थोड़ी सी जानकारी नहीं हुई हो, तो या को भी जिक्र करना बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है। शादाब रिजवी, सबसे पहले तो दिल्ली विधानसभा में बसपा की एंट्री 70 विधानसभा सीटों पर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी 70 विधानसभाओं पर अपने उम्मीदवार उतार रही है, चुनाव लड़ रही है, और लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन एक सबसे अहम बात जो है, वो जो बहन जी ने सवाल उठाया है वो सबसे अहम है। बहन जी ने ये सवाल उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री जब जाकर विदेशों में इस दिल्ली की बेइज्जती कराते हैं तो देश की बेइज्जती हो रही है। बिल्कुल, ये जो दिल्ली है ये इस देश का ताज है, इस देश की राजधानी है। अगर देश की राजधानी में सब कुछ गड़बड़ होगा तो फिर समझिए देश में सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये बता दूं मैं बेबाक जी कि दिल्ली में भले ही कितने विकास की गंगा दिखाई जा रही हो और भारतीय जनता पार्टी कितने ही दावे कर रही हो, लेकिन आज भी जो वहां पर बहुजन समाज की बस्तियां हैं उन पर नजर डालने की जरूरत है। बिल्कुल, और साथ ही जो मलिन बस्तियां हैं, बहुजन समाज की बस्तियां हैं, वहां पर झुग्गी झोपड़ियों के अंदर आप जाकर देखें किस तरीके का माहौल है। और जब कभी G20 जैसा एक बड़ा यहाँ पर इवेंट किया जाता है सरकार द्वारा, तो सबसे पहले उन मलिन बस्तियों को, झुग्गी झोपड़ियों को ढकने का काम किया जाता है। तो उनको ढक करके ये पूरे विश्व में ये तो संदेश दे सकते हैं कि दिल्ली के अंदर बहुत कुछ चकाचक है, लेकिन उस चकाचौंध के पीछे की जो बात है, वो जो बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई थी उसके पीछे जो बहुजन समाज सिसक रहा है, उसकी व्यथा कौन बयान करेगा? बिल्कुल।
तो ये समय है उन झुग्गी झोपड़ियों के रहने वालों के जवाब देने का, उन मलिन बस्तियों के जवाब देने का, उन बहुजन समाज के एक एक वोटर्स के जवाब देने का समय आया है। G20 में जैसे उस बहुजन समाज के घरों को ढांप दिया गया, उन ढके हुए घर के जो लोग थे वो सब तब उस टाइम सिसक रहे थे बाहर निकलने के लिए कि हम भी देखें कि विदेशी लोग हमारे देश को कैसे देखने आए हैं, लेकिन उनको देखना तो दूर, झांकने तक का भी मौका नहीं दिया गया, इजाजत नहीं दी गई, नहीं थी, बिल्कुल। और उनको अंदर बंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया। आज इस दिल्ली की जनता, इस दिल्ली का वो बहुजन समाज इन लोगों को बटन दबाकर जवाब देगा। दूसरी बात जो आपने मिल्कीपुर की घटना का जिक्र किया, एक चीज और बता दूं सादा रिजवी में, बाबा साहब को जो अपमान जो करो वाकू भी याद रखियो, बटन ऐसे ही दबना चाहिए, जो बाबा साहब को नहीं वो हमारो नहीं। बिल्कुल, बहुजन समाज नहीं भूला। भले ही बहन जी इस ट्वीट के अंदर ये जो उन्होंने वक्तव्य दिया है इसके अंदर भूल गई हूँ ये बात बताना कि जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नहीं, वो बहुजन समाज पार्टी का नहीं, वो बहन जी का नहीं, वो कांसीराम का नहीं, वो ज्योतिबा फूले का नहीं, और वो इस देश की सावित्रीबाई फूले का नहीं, इस देश के संतों का नहीं, किसी का नहीं। तो जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले लोग थे उन्हें सजा नहीं मिली है। सजा 5 फरवरी को देगी बटन से जनता देगी। 5 फरवरी को कैसे जवाब देना है, कैसे सजा देनी है। जिस समय वोट करने के लिए जाए तो ईवीएम के अंदर अगर धोखे से भी अपमान करने वालों की पार्टी का बटन नजर आ जाए तो उससे आंख फेर लेनी है और वोट उसको देना है जो कि दिल्ली में जीत रहा हो। अपना वोट खराब नहीं करना है। ये आंकड़े लगा लेने हैं कि आखिर दिल्ली की जनता में ये किसका माहौल है, किसकी लहर है, उसी को जिताना है। और अगर कोई ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो उनकी बात में नहीं आना है। उस बात को तुरंत याद कर लेना है कि यही लोग थे जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे थे। और मिल्कीपुर का और जिक्र कर लेते हैं सादा रिजवी। मिल्कीपुर की बात तो इतनी गहरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में ही बहुजन समाज की बहु बेटियों पर कैसे प्रताड़ना की जा रही है। और फिर उसके साथ साथ अगर उनका बलात्कार हो रहा है, बलात्कार करने के बाद उनकी सामूहिक बलात्कार करने के बाद जो उनकी निमम्र तरीके से हत्या हो रही है, वो बड़ा शोचनीय है, वो बड़ा हृदय विदारक मामला है। हृदय विदारक क्यों है? जिसका बलात्कार हुआ उसकी आंखें नोच ली गई। उस बहुजन समाज की बेटी की आंखें नोचने के बाद उसके शरीर को ब्लेड से जगह जगह से काट दिया गया। उसका लहूलुहान शरीर नग्न अवस्था में मिला और साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट में डंडे घुसाए गए और उसको मौत के घाट इतनी बेरहमी से उतारा गया कि अगर कोई आज की तारीख में अगर हिटलर भी जिंदा होता तो वो भी शर्मा जाता, शैतान भी शर्मा जाए, जानवर भी शर्मा जाए। इतनी बड़ी दरिंदगी और इतनी बड़ी शैतानी हरकत और इतनी बड़ी जानवरों से भी बदतर हरकत जिसने की है, उनके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ ये कहते हैं कि देखेंगे, जांच कराएंगे। हो सकता है विरोधी पार्टी के ही कार्यकर्ता शामिल हो। और विरोधी पार्टियां कौन है? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। यानी बहुजन समाज की बेटी का बलात्कार करने वाले बहुजन समाज पार्टी के ही कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। तो ये चूक नहीं होनी चाहिए। मिल्कीपुर की हमारी बहन के साथ जितनी बड़ी ये निमम्र घटना हुई है, जानवरों जैसा बर्ताव हुआ है, उसका भी बदला हम 5 फरवरी को दिल्ली के अंदर देंगे। और याद रखेंगे कि ये वही कमल का निशान है जिसने हमारी बेटी की हत्या करने के बाद इतना लापरवाही वाला बयान दिया है और जिसने हमारे मसीहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान के शिल्पकार हैं, जिसका पूरा देश और पूरा विश्व सम्मान करता है, लेकिन हमारे ही देश की सत्ताधारी पार्टी के गृह मंत्री अपमान करने का काम करते हैं, लेकिन कोई माफी नहीं। उसके बाद बहन जी ने जो आह्वान किया और पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर कार्यकर्ता उमड़े, उन्होंने आमरण अनशन तक का भी यहाँ पर अल्टीमेटम दे दिया। उसके बावजूद भी कान पर जूं नहीं रहेंगी विभाग जी, माफी नहीं मांगी। बिल्कुल। तो उनका एक ही इलाज है, उनका इलाज बटन, बस। क्योंकि इनको सिर को बटन खराब है। अब इनको सिर को बटन जब ही सही होगा जब मशीन को सही बटन दबे। वो बाकी तो आप समझदार हो, समझ गए होंगे। तो अभी के नहीं है, बस इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं आते देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।